सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। बड़ भागी वो जीव हैं राम भक्ति लवलीन, धन हरण और मन हरण वैस्या हो परवीन। इसके जो है तुम्हारा मन भी हर लेती है वैस्या, धन भी हर लेती है, ये तो सब काम वैस्या भी कर लेती है। बड़ भागी वो जीव हैं कि जो राम की भक्ति में लवलीन है। चलिए अब राम की तरफ चलिए, हम तो आपको राम की तरफ लेकर के चल रहे हैं। रामचरितमानस में कर्म कांड की सबसे ज्यादा चौपाई है, उससे कम ज्ञान कांड की है, उससे कम उपासना कांड की चौपाई है। तो अब आपको वो चौपाइयों को छांटना है। जब उन चौपाइयों को छांट पाओगे तब राम की भक्ति मिलेगी, नहीं तो सब कर्म कांड ज्ञान कांड की ज्यादा चौपाइयां हैं, उन्हीं में फंसे रहोगे। वो कहाँ पे हैं? बाल का आदि उत्तर का अंत जो जाने सो पूरा संत। बाल कांड में शुरुआत में 1 से 28 चौपाई और उत्तर कांड के आखिरी में सब पूरा निचोड़ संत मत का उसी में लिखा हुआ। अब चलिए और आगे बढ़िए। तुम आपने सुना होगा कि 4 मुंह के ब्रह्मा एक बार उड़े ऊपर आकाश में, उड़ते उड़ते आगे पहुंचे, देखा वहां पे 8 मुंह के ब्रह्मा बैठे हैं। तो देखा, आश्चर्य में हुए कि हमसे बड़ा भी कोई है। वो तो जानते थे कि हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही सब सृष्टि की रचना कर रहे हैं। और ऊपर बढ़े, देखा 16 मुंह के ब्रह्मा। और ऊपर आगे बढ़े, देखा 64 मुंह के ब्रह्मा। और ऊपर आगे बढ़े, देखा 1000 मुंह के ब्रह्मा बैठे हुए हैं। चलिए अब इसको अध्यात्म में आकर के इन सबको देखिए। वो ब्रह्मा कहाँ है? तुम्हारे शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र पे 4 मुंह का कमल है, नाभि चक्र पे 16 पंखुड़ियों का कमल है। फिर और आगे यहाँ पे 32 पंखुड़ी, यहाँ पे 64 पंखुड़ी और यहाँ पे सहस दल कमल। सहस माने 1000 पंखुड़ियों का कमल यहाँ पे है। यहाँ से ब्रह्मा उड़े, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ पहुंचाए। तो अब देखो 4 से चले, यहाँ 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। इसके आगे भी कोई है? हाँ, ये ब्रह्मा कहाँ से निकले हैं? इनके पिता कौन है? आप लोगों ने सुना होगा 7 चक्र, यहाँ चोटी के स्थान पे यहाँ है सहस्त्राधार चक्र। वहां पे कमल नहीं है, वहां पे हजारों करोड़ों करोड़ों धारें गिर रही हैं, धारें गिर रही हैं। सबसे बड़ा तो वो है, उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। हर समय वो जो धारें वहां पे धारें गिर रही हैं, उस धारों से हर समय करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा होते रहते हैं। एक ब्रह्मा नहीं, करोड़ों ब्रह्मा पैदा होते रहते हैं। तो अब जानना किसका है? जानना है उस धार को जो यहाँ पे चोटी के मुकाम पे सहस्त्राधार चक्र है। इसका इसीलिए सहस्त्राधार नाम रखा गया है। वहां पे करोड़ों कोटों हजारों धारें जो है वहां पे धार गिर रही है। वही परमात्मा है, उस परमात्मा को जानना है।
और क्या है? वही कलयुग का नाम है। नाम रहे चौथे पद माहे, तुम ढूंढो त्रिलोकी माहे। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। बिन जाने भव सिंधु है, जाने गोखुर तुल्य। भव सागर उसी दिन सूख करके गाय के खुर के बराबर हो जाएगा, जिस दिन वो नाम जान जाओगे। अभी जितने तुमको नाम मालूम है, ये असली नाम नहीं है, सत्य नाम, वही एक सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। उस एक को जानना है, सबका मालिक एक। उस यदि नाम को जान जाओ तो नाम जपति कांपहि जम काला, भूत पिशाच जरै बैताला। बैरी बैर करे नहीं कोई, कारज सकल सिद्ध सब होई। मिथ्या नहीं सत्य को जानो, लेकिन महिमा गुरु की मानो। उस सत्य को यदि जान जाओगे तो ये सब होगा। और जितना भी तुम जितने नाम जाने हो, चाहे 5 नाम जाने हो, चाहे कोटि नाम जाने हो, चाहे हजारों नाम जाने हो, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय। और आदि नाम जेहि गुप्त जप बूझै बिरला कोय। तो वो आदि नाम जानना है। वैसे तो बहुत नाम है, आदि नाम कौन है? वही जो धार वहां पे गिर रही है। भक्ति तो है गंगा की धार, भक्ति तो है गंगा की धार, वही गंगा है, वही वहां से उतरी थी, शंकर जी की जटाओं में होकर के आई थी। शंकर तो नीचे हैं, शंकर तो उसी से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। तो अब पहुंचना तुमको उस धार तक है, गोमुख जहां से वहां वो धार निकली है, वहां पे पहुंचना है। अब वो कहां है? तुम शरीर के बाहर ढूंढ रहे हो, साकार ढूंढ रहे हो, शरीर के बाहर ढूंढ रहे हो, शरीर के अंदर खोज रहे हो। अंदर कैसे खोज रहे हो? ध्यान किया, ध्यान मन का हो रहा है। कान बंद किया, अनाहत नाद सुना, भजन किया, वो भी शरीर के अंदर का है, अंदर नहीं है। ना वो अंदर ना वो बाहर, शरीर के अंदर भी नहीं है, शरीर के बाहर भी नहीं है, छिपा बैठा है। देखो उसको कैसे ढूंढ पाओगे? ढूंढने का ढंग खोजो तुम। कैसे ढूंढ पाओगे? इस शरीर के अंदर हो, हम अंदर ध्यान भजन से ढूंढ लेंगे। बाहर है, हम खोज लेंगे, तो ना वो बाहर है ना अंदर है। सतयुग में जो भगवान प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? देहरी पे प्रकट हुए, ना अंदर न बाहर, न घर के अंदर न बाहर। हिरण्याकश्यप जो नरसिंह भगवान कहाँ प्रकट हुए, कैसे मारा? देहरी पे मारा। ना अंदर था न बाहर था, वो देहरी तो ढूंढो, देहरी कहाँ है? देहरी यही चोटी का स्थान पे, न शरीर के अंदर हो न शरीर के बाहर हो। तुमको बताया जाता है कि परमात्मा कहाँ है? जैसे बाल्टी पर पानी है, उसमें तेल की एक बूंद डाल दो, वो बूंद न पानी के अंदर है न पानी के बाहर है। बूंद पानी के बाहर भी नहीं, बूंद पानी के अंदर भी नहीं। ऐसे ही वो धार है, ऐसे ही वो परमात्मा है, उसको खोजना है। वही असली नाम, सत्य नाम वही है, वही अनामी है, वही राधा स्वामी है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर नहीं परमेश्वर है, वही परम पद है। स्वर्ग वैकुंठ उसके सामने कोई चीज नहीं है।
तुम अभी स्वर्ग की चाह कर रहे हो कि हमको स्वर्ग मिले। 7 स्वर्ग अपवर्ग लो, धरी तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। उस सत्य को जानने के बराबर कुछ है नहीं, उसका 1%, आधा % भी कुछ मतलब नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, केवल उस सत्य को जानना है। सत्य नारायण की कथा सुनते हो, उसमें बताया गया कि उस सत्य को जानो। जो कथन कथा है वो उसका महात्मा है। वो सत्य क्या है? वही धार को जानना है। अब उसके लिए तुम्हारे पास उपाय क्या है? अध्यात्म में 4 प्रकार की चालें बताई गई हैं। एक चींटी की चाल, उससे बड़ी मकड़ी की चाल, फिर बंदर की चाल, फिर विहंगम चाल। 4 प्रकार की चाल। तो जो बाहर की चाल है, यदि इस चाल से चलोगे, शरीर के बाहर खोजोगे, तो चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, यह बाहर खोज रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो, आरती कर रहे हो, पूजा करो, गलत कुछ नहीं है। यदि सोचो कि कक्षा 1 में पढ़ते थे कबूतर वाला का, वो गलत है, गलत नहीं है। जितना भी अध्यात्म बताया गया है, यदि नाग भी बनाते हो वो भी गलत नहीं है, यदि पत्थर की पूजा करते हो वो भी गलत नहीं है, गलत कुछ नहीं है। वो सब शुरुआत है, प्राइमरी की पढ़ाई है, कोई भी चीज गलत नहीं है, सब सही है। हाँ, अब तुमको उसमें छांटना है कि तुम किस योग्य हो, तुमको क्या चाहिए, तुम क्या कैसे लेते हो। जैसे पहले जब शादी होकर के बहू आती थी तो चावल उसको बनाने को देते थे, उस चावल में कंकड़ मिला दिया, दाल मिला दिया और सब कुछ इधर उधर की चीजें मिला दिया कि देखें ये बीनेंगे कंकड़ की वैसे डाल देगी तुम। तो ऐसे तुमको बीनना है, बीन करके लो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा है थोथा दे उड़ाए। तुमको चावल बीन करके लेना है, सूप से पछोर करके लेना है, सार लेना है, जो सार है उसको लेना है। तो हम बता रहे थे कि बाहर चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, शरीर के अंदर जो तुम ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, आंख मूंदे कान मूंदे, तो ये है बंदर की चाल हो गई। विहंगम चाल क्या है? उड़ करके पहुंचना है, उड़ करके सीधे यहां से उड़े वहीं पे बैठ जाए। जैसे मान लो तुमको यहां से अमेरिका जाना है, चींटी वहां पे पहुंच पाएगी? चींटी नहीं पहुंच पाएगी, मकड़ी भी नहीं पहुंच पाएगी, बंदर कैसे पहुंच पाएगा? मतलब इतना बड़ा समुद्र रास्ते में पड़ता है। तुम चिड़िया पहुंच सकती है, चिड़िया यहां से उड़े समुद्र के पार हो जाए तुम। तो विहंगम चाल से चलिए, हवाई जहाज से चलिए तुम, यहां से उड़िए वहां पे पहुंच जाइए तुम। तो ये सब छोड़ देना पड़ता है, इन सबको छोड़ना है। जब इसको छोड़ोगे तभी तो उसको पाओगे तुम। 2 नहीं पकड़ना है। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, एक साथ 2 ना मिले, एक ले दूसरी डाल। तो इसलिए जब वो ध्यानातीत है तो ध्यान से कैसे मिलेगा? खूब कर लो भजन, भजनातीत मनोतीत, ओहो इंद्रियातीत, इंद्रियों से मिलेगा नहीं, मन से मिलेगा नहीं, तो कैसे मिलेगा? तो जितना तुम कर रहे हो, तुम्हारी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बारे मथे घृत होए, सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। पानी मथने से कहीं घी निकलेगा? तुम पानी मथ रहे हो, जितना कर रहे हो पानी मथ रहे हो, और जानते नहीं हो कि हम पानी मथ रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ था, वो पानी ही तो मथा गया था, तो उसमें से परमात्मा थोड़ा निकला था, और सब निकले तुम। तो पानी मथ रहे हो, तो पानी नहीं मथना है,
पानी मथोगे जिंदगी पूरी सब निकल जाएगी। पानी मथने से जो है वो नहीं होता है। सारी उम्र चलने में पानी हम भरते रहे और अपनी समझ में बहुत बड़ा काम करते रहे। पूरी उम्र निकल गई, हम चलने में पानी भरते थे, सोचते थे कि सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जितना पूजा पाठ कर रहे हो वो गलत कुछ नहीं है। पूजा पाठ न करते होते तो यहाँ तक पहुंचते क्यों? लेकिन वो परमात्मा मिलने का वो ढंग नहीं है, मतलब उससे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। वो चलने में पानी भरने के समान है कि सारी उम्र चलने में पानी हम भरते रहे और अपनी समझ से बहुत बड़ा काम करते रहे। तो ऐसे ही तुम सोचते हो कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो चलने में पानी भरने के समान है। पानी मथ करके घी निकालने के समान है। बालू पेर करके उसमें से तेल कैसे निकलेगा? पेर रहे हो बालू, कहते हो तेल, सिकता तेबर तेल। बालू पेर करके तेल नहीं मिलेगा, पानी से घी नहीं निकलेगा। ऐसे ही उस परमात्मा को जानना है। और हम धोखे में क्या है? परमात्मा एक है, परमात्मा एक है और हम 33 कोटि को परमात्मा मान रहे हैं कि ये सब परमात्मा है। ये परमात्मा एक होता है, सबका मालिक एक। यदि उनकी जगह में, इसी भ्रम में, इसी धोखे में उम्र जो है पूरी उम्र बीती जा रही है। खोजना एक को है और हम खोज रहे हैं 33 कोटि को। वो परमात्मा अचल है, कहीं आता जाता नहीं है। हम जिसको खोज रहे हैं वो सब चल रहे हैं। जो चल रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा कहाँ हो सकते हैं, कैसे चल रहे हैं। किसी का वाहन शेर है, किसी का वाहन बैल है, किसी का वाहन चूहा है, किसी का वाहन हंस है, किसी का वाहन मोर है। सब जो है चल रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी से। जो चलता है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा अचल है, जो बिल्कुल चलता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है, उसको खोजना है। वो छिपा है। जैसे गांव में खेल जब छोटे थे तो खेल खेलते थे, छिपा छिपाई। तुम छिपे, दूसरा ढूंढ रहा है। तो ऐसे ही वो छिपा है, तुम समझ लो कि हम खेल खेल रहे हैं। देखो हम जो है उसको खोज पाते हैं कि नहीं खोज पाते हैं। तो उसको खोजते खोजते, जैसे उसको खोजने गए और उसका कुर्ता पकड़ भी लिया, कहा कि हम देखो पकड़ लिए। कहा अभी हमको कहाँ पकड़े हो? तो कुर्ता पकड़े हो, हमको पकड़े ही नहीं। तो वो उसका हाथ पकड़ लिए, कहा अभी कहाँ पकड़ो, अभी तो हमारा हाथ पकड़ लिए हो, हम हाथ है ही नहीं, हमको कहाँ पकड़ पाए हो। ऐसे ही किसको खोजना है? अभी जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो परमात्मा नहीं, अपने खुद को खोजना है, तुम्ही को खोजना है। यदि अपने को खोज लो, परमात्मा खोज लिया। खोजना अपने को है, परमात्मा कहीं वहां तो बाहर जाने की चीज नहीं है। अपने को खोजो। तो खोजते खोजते जब पहुंचे, देखा तो जैसे तुम्हारी आंखें हैं, दूसरे को देख लिया, अपने को नहीं देख पाई। अपने को देखने के लिए एक शीशा चाहिए। जब शीशा देखा, माध्यम हो गया। यदि शीशा न होता तो अपना चेहरा नहीं देख पाते। तो तुमको दिखाने वाला कौन? शीशा हो गया, माध्यम हो गया। ऐसे ही दूसरे को देख लिया आंखें, ऐसे ही उस परमात्मा को दिखाने के लिए माध्यम तो चाहिए। अपना चेहरा तो बिना शीशा के देख नहीं पाते हो, परमात्मा को कैसे देख पाओगे? वो माध्यम क्या है? वही तो सतगुरु है। सतगुरु यदि खोज लिया, शीशा मिल गया। जैसे शीशा में चेहरा देखे थे, तुरंत वो जो है तुमको दिखा देगा कि देखो ये तुम हो जिसको खोज रहे थे। ये लो देखो शीशा में
तुम ही हो, परमात्मा और नहीं, यही परमात्मा है, वही तुम हो, दूसरा कोई है नहीं, वो अद्वैत है, वहां पे कोई है नहीं। तो हेरत हेरत हे सखी मैं भी गया हेराए, और बूंद हेरानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। एक नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने के लिए गया कि देखें हम अभी नाप करके आते हैं कि कितने फीट गहरा है, 1000 फीट होगा अभी हम बताएंगे। तो गया, उसने कूदा, नमक का पुतला था उसी में गल गया, लौटा ही नहीं, सब देखते रह गए। तो ऐसे ही जो बूंद है उसी की अंश है, जीव उसी का अंश है, जब उसको खोजने जाएगा लौट के नहीं आएगा, वही हो जाएगा। जानत तुम ही हो जाई, ये लौट करके जीव नहीं आएगा, वही हो जाएगा। तो करना क्या है, करना क्या है, उसके लिए ढंग भी तुमको बताया गया, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं। तुम तो चलने में पानी भर रहे हो, तुम क्यों मानो? तुम तो कहोगे कि ये है, ये हमको बताया गया, ये लिखा हुआ है, वो हम कर रहे हैं, जो गुरु ने बताया वो कर रहे हैं। क्या उसमें तुम रामचरितमानस में ये भी तो लिखा है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि। एक बार सन्मुख तो होकर के देखा होता, लिखा है उसमें, और सन्मुख एको बार हुए नहीं, अभी है मन तुम्हारा है विमुख। एक बार सन्मुख होकर के देखते परमात्मा न मिलता तो तुम कहते तो परमात्मा नहीं मिला। सन्मुख जब अभी उससे विमुख हो, कोई जो तुमसे खिलाफ है, विमुख माने खिलाफ, कोई तुमसे खिलाफ है, वो तुम्हारे दरवाजे पर आवे, आवाज दे, तुम उससे मिलोगे, तुम तो और पल्ला बंद कर लोगे, ये हमसे इतना खिलाफ है, ये यहाँ क्यों आ गया? कहोगे भैया कह दो कि यहाँ है नहीं, बिसवा गए हैं, तुम उससे क्यों मिलोगे? तो तुम अभी परमात्मा से विमुख हो, और परमात्मा लेकर के हम करेंगे क्या? उसको जान करके करेंगे क्या? जो तुम्हारा मन है, मन सन्मुख होने से फायदा क्या होगा कि मन पूर्ण हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। परमात्मा खोजने के लिए दूसरा सूत्र क्या है? परमात्मा न खोजो, क्या करो? केवल अपना मन निर्मल करके दिखाओ। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। केवल अपना मन निर्मल कर लो, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। परमात्मा क्यों खोज रहे हो? और जब तक मन निर्मल नहीं है, मन गंदा है, खूब परमात्मा खोजो, परमात्मा मिलेगा नहीं। तो क्यों परमात्मा खोजने में पड़े हो? निर्मल करना है मन, खोज रहे हो परमात्मा को। अब ये मन जो है कैसे निर्मल हो, कैसे इसमें कौन कौन सी गंदगी है कैसे निकालें? ये तो बहुत आसान काम हो गया, कुछ करने नहीं, केवल मन को निर्मल कर लें, परमात्मा पीछे पीछे, परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा पीछे पीछे, 3 लोक पीछे पीछे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे, रिद्धियां सिद्धियां सब पीछे पीछे। तो केवल मन साफ कर लो तुम। मन में गंदगी क्या है? ये जो सूर्य है ये आत्मा है, जो चंद्रमा देखते हो ये तुम्हारा मन है। चंद्रमा में देखते हो बीच में कलंक लगा हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा मन जो है मलिन है, गंदा है, मन में कलंक है, मन में गंदगी है, निर्मल नहीं है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी देखोगे उसमें भी मलिनता है, उसमें भी अंदर जो है सब कालापन है। तुम्हारे मन में ये कालापन कौन कौन है, कैसे समाप्त होगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, 7 ए हो गए। और क्या है? अंतःकरण 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चारों को 4 ए 7 ओ, इन सबको साफ कर लो। साफ करने इन सबको खत्म कर दो। कैसे खत्म होंगे? सब बदल जाएंगे। इन सबको बदलना है, यही तो अध्यात्म है, और अध्यात्म कुछ है नहीं। कैसे बदल जाएंगे?
जैसे ही मन सन्मुख करोगे तुरंत कायाकल्प, तुरंत सब बदल जाएगा। क्या बदलेगा? मन जो है कौवा से हंस हो जाएगा। कौवा काला होता, हंस सफेद होता है, फिर कालिमा थोड़ा चंद्रमा में रहेगी तुम। कौवा से हंस मन। बुद्धि क्या हो जाएगी? बुद्धि जो है मन में जब होती है तो इसको बुद्धि कहते हैं। जब ये सूरत में होती है तब इसको प्रज्ञा कहते हैं। जब आत्मा में पहुंचती है तब इसका नाम विवेक हो जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आपको विवेक प्रकट करना है। तो विवेक कैसे प्रकट होगा? बुद्धि जो है प्रज्ञा के आगे विवेक, बुद्धि बदल करके विवेक हो गई। मन कौवा से हंस हो गया। चित्त स्थिर हो गया, शून्य हो गया। पतंजलि का योग शास्त्र क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा सा योगा। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। निरोध माने उसमें से लहरें न उठें, वृत्तियां न उठें, तरंगे न उठें, हलचल न हो, चित्त शून्य हो जाए। आपका चित्त शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्य। अहंकार समर्पण में बदल जाएगा। अहंकार समर्पण में बदल जाएगा। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद माने घमंड, घमंड नम्रता में बदल जाएगा। जो फूले फूले फिरते थे अब नम्र करके झुक करके चलोगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली हाथी के सर धूल। रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तब झुक करके चलोगे, नम्रता आ जाएगी, तब घमंड जो है सब समाप्त हो जाएगा। अभी कहीं ज्ञान का घमंड, कहीं विद्या का घमंड, कहीं रुपये पैसे का घमंड, कहीं अपने काम का घमंड। अभी तो सोचते हो हमारे बराबर कोई है ही नहीं। तब ये घमंड, तब कहोगे कि नहीं हम क्या हैं, हम फिर जो है अभी यदि कुछ थोड़ा काम कर लो कहोगे कि ये तो हमने किया। ये फूल यहाँ कौन लाया? ये फूल तो हम लाए हैं हम। तब हम समाप्त हो जाता है, मैं समाप्त हो जाता है। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। तब जो है सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मां। दीपक कौन? अभी तो दीपक जो तुम यहाँ जलाते हो ये बाती तेल वाला है, उसमें बिन बाती बिन तेल। दीपक जले अगम में बिन बाती बिन तेल। बिन बाती बिन तेल का दीपक जल रहा है, अपने आप जलेगा। कहाँ जलेगा? राम नाम मड़ दीप धर, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुखियार। तुम्हारे बाहर के भी सब काम पूरे, अंदर के भी सब काम पूरे। तो बता रहे थे घमंड नम्रता में, और मत्सर माने ईर्षा द्वेष। ईर्षा द्वेष वो परोपकार में बदल जाता है। अभी यदि किसी का कुछ काम बन रहा हो तुरंत उसकी टांग पकड़ के खींच लोगे कि इनका काम बनने न पाओगे। तब क्या है? तब सोचोगे कि इनका काम पहले बने। कमल दयाल जी यहाँ सत्संग जो है आए थे तब उन्होंने सुनाया था कि हम जहाँ पर रहते थे तो हमको मकान बनवाना था, तो हमने सोचा हमारे पड़ोसी का मकान पहले बन जाए, तो हमारा मकान पहले बन गया। यदि हम सोचते कि हमारा मकान पहले बन जाए, पड़ोसी का मकान न बनने पावे तो हमारा मकान न बन पाता। हम सोचने लगे कि हमारे पड़ोसी का मकान पहले बन जाए तो हमारा मकान पहले बन गया। हम सोचने लगे हमारे पड़ोसी का मकान 3 मंजिल हो जाए तो उसका भी नहीं बना, हमारा मकान 5 मंजिल बन गया। तो ऐसे ही परोपकार की भावना आपके अंदर हो जाए। अभी जो ईर्षा द्वेष अंदर है वो सब खत्म करो, तो ये सब बदल गए।
इससे बदल गए। और क्या बदलता है? काम बदल जाता है नाम में, क्रोध बदल जाता है दया में, लोभ बदल जाता है दान में, मोह बदल जाता है प्रेम में, अहंकार बदल जाता है समर्पण में, मद जो है बदल जाता है नम्रता में, ईर्षा द्वेष बदल जाता है परोपकार में। तो अब जैसे ही मन निर्मल हुआ तुरंत पूर्ण हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। मन मगन हुआ तो क्यों बोले, आधी थी तो छल छल करती भरी गगरिया क्यों बोले। मन मगन हुआ तो क्यों बोले। मन मगन, मन पूरा हो गया, मनुष्य बन गए। वैसे क्या है? वैसे पशु। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। अब हम आपको पहचान बता रहे हैं, तुरंत पहचान कर लेना, देखना कि हम अपने को देखना कि हम पशु, हमारे में पशुता है कि मनुष्यता है। कैसे? तुमको कोई कह दे नालायक और तुम जो है उसको, तुम्हारे गुस्सा आ गई, वो एक बार नालायक कहा, तुम 10 बार नालायक कह दे, तुम्हारे गुस्सा आ गई तो गुस्सा आ गई, पशुता आ गई। यह तो पशुता है। और पशुता कहीं मतलब वहां लेने, कहीं मतलब कहीं से आते थोड़ो है। तो इससे अपनी परीक्षा कर लेना। तो अभी तो पशुता पग पग पे पशुता निकल आती है। अभी जो जी रहे हो पशुता में जी रहे हो। तो इस पशुता से मनुष्यता में आना है। झंडा यहाँ लगा है कि मनुष्य बनो, और अभी जी रहे हो पशुता में। तो आज से सोचो कि हमारे गुस्सा नहीं आएगी। तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कह जाए, जैसे घर का नरदहा भला बुरा बह जाए। तो कोई कह रहा उसको कहने दो, तुम उस पर गौरव न करो। तुम्हारे में पछता क्यों हुआ है? तुमको अपने स्वभाव में बरतना है। ज्ञानी हो जाओगे। अभी ज्ञानी नहीं हुए हो। जिस दिन वो धार प्रकट होगी उस दिन ज्ञानी होगे। अभी यदि अपने को ज्ञानी कह रहे हो तो फिर धोखे में हो, तो फिर चलनी में पानी भर रहे हो। तो अभी ज्ञानी नहीं हो। चाहे जितने वेद शास्त्र पढ़ लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, चाहे जितने रंगे कपड़ा पहन लो, अभी ज्ञानी नहीं हो। जिस दिन धार प्रकट हो जाएगी उस दिन ज्ञानी हो जाओगे। और जिस दिन ज्ञानी हो जाओगे उस दिन फिर अकर्म गति आ जाएगी। जो कुछ करोगे हम नहीं कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश दे रहा है, हवा चल रही है, नदियां बह रही हैं, सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। ज्ञानी कर्म नहीं करते हैं। क्या है? अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। वह उनका स्वभाव है। तब ऐसे ही आप अपने स्वभाव में बरतोगे, कर्म नहीं करोगे, अकर्म गति में हो जाओगे, विदेह गति में हो जाओगे, अकर्म गति में हो जाओगे। फिर क्या है? अभी जो कहते हो कि ये काम हम कर रहे हैं, तब नहीं, तब जो है बताया जाएगा कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। और कर्म सब तुम करो, श्रेय परमात्मा को दो। अभी श्रेय अपने को देते हो। ये मकान किसने बनवाया? हमने बनवाया। और कौन हो सकता है हमारे अलावा बनवाने वाला? तब श्रेय परमात्मा को दोगे। सब किस वो सब कर रहा है और अभी उसको थैंक यू भी नहीं बोलते हो। जो कर रहा है अभी उसको धन्यवाद भी नहीं बोलते हो। क्यों? अभी ज्ञानी कहाँ हुए? जब ज्ञानी होगे पशुता समाप्त होगी, मनुष्यता आएगी, तुरंत परिवर्तन, कायाकल्प, अंदर बाहर का सब कायाकल्प बुद्धि विवेक में बदल जाएगी। जिधर जिधर चलोगे तो फिर देखोगे मतलब क्या होता है। तो आपको ज्ञानी बनना है।
उसके लिए करना क्या है? केवल मन को निर्मल बनाना है और कुछ करने नहीं है, दूसरा काम ही नहीं है। और जैसे मन निर्मल हुआ, कबीरा मन निर्मल हुआ, पाछे पाछे हरि फिरे, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। तुमको कुछ करने नहीं, केवल एक काम, एक ही साधे सब सब है। केवल मन को साधना है, मन की सब प्रभुताई, मन साधे साधु कहाई। तो केवल मन को साध करके उसके सामने कर देना है और अंदर परिवर्तन क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार में परिवर्तन कर देना है, बदल देना है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इनको बदल देना है। बस मन साफ, अंदर कुछ है नहीं। तुम मन साफ हो गया, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे। तुम दूसरा दिन नहीं लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा परमात्मा को जानने में? अष्टावक्र से राजा जनक ने पूछा, उस सत्य को जानने में कितना टाइम लगेगा? कहा जितनी देर में घोड़े की रकाब के ऊपर पैर रखो, 2 मिनट में तुरंत परमात्मा को जान लो। तुम उसको जानने में देर नहीं लगती है, देर तो तुमको मन साफ करने में लगता है। और अभी तो पछता है, थोड़ी सी बात पे तुरंत गुस्सा आता है। तुम यदि गुस्सा समाप्त हो जाए, पछता समाप्त, मन की गंदगी समाप्त, तुरंत परमात्मा लो लो। यदि परमात्मा मिल जाए, पूरा संसार तुम्हारा, प्रकृति तुम्हारी। तुम फिर जो सब अभी जिसके पीछे पीछे घूम रहे हो, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तुम तभी जो है तब परम पद मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ से आगे। मतलब ये सब तुम्हारे अंदर में हो जाएगा। मतलब तो करना क्या है? अभी तक हमको इतने दिन हो गए, इतनी सारी उम्र बीत गई, अभी तक ये हमको मिला क्यों नहीं? हम इसमें गलती क्या है? कहाँ गलती हो रही? गलती तो ये है कि हम गुरुओं में पड़े रहे, सतगुरु नहीं खोजा। यदि सतगुरु हमको मिल गया होता, तुरंत सब मिल जाता। जो माध्यम बताया गया शीशा वाला, तो हम अभी तक जितने ढूंढे, हम सब गुरु ढूंढे। यदि सतगुरु खोज लिया होता तो तुरंत सब जो है मिल गया होता, कुछ हमको करना न पड़ता। यहाँ से तुरंत उड़ करके विहंगम चाल से वहीं पर हम पहुंच जाते, हमको मिल जाता। और अभी तक गलती यही हुई कि हमारा माध्यम ही गलत था। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।